नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। भारत देश में युवा पीढ़ी द्वारा अपनाई जा रही पश्चिमी सभ्यता के तहत वैलेंटाइन डे के विरोध में मुरादाबाद जागृति मंच एवं भारत रक्षा सेना के संयुक्त तत्वाधान में कोर्ट रोड पर दुर्गा मंदिर के सामने प्रदर्शन किया गया। मुरादाबाद जागृति मंच और भारत रक्षा सेना के संयुक्त तत्वाधान में वैलेंटाइन डे के विरोध में कोर्ट रोड दुर्गा मंदिर पर वैलेंटाइन डे के कार्ड जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति पर विदेशी सभ्यता हावी होती जा रही है, जबकि भारतीय संस्कृति की प्रशंसा पूरे देश में होती है। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम का नेतृत्व धर्मेंद्र यादव व निमित जायसवाल ने किया। भारत रक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि पश्चिमी सभ्यता को महत्व न देकर हम अपने वर्षों पुरानी पाश्चात्य संस्कृति का सम्मान बढ़ाना होगा। फरवरी माह में जो वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे इत्यादि सभी प्रकार के डे युवा पीढ़ी मना रही है वह अशोभनीय है। उसको मनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तरीके गलत हैं। भारतीय संस्कृति की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। मुरादाबाद जागृति मंच के अध्यक्ष निमित जायसवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी विदेशी सभ्यताओं के आगे विवश होती जा रही है तो वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से भ्रमित हो जाएगी। युवा पीढ़ी को चाहिए कि स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसों के युवाओं के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का मान सम्मान कम हो। इस अवसर पर धर्मेंद्र यादव, निमित जायसवाल सहित लुकमान खां, सुरेंद्र चंद्र गोस्वामी, सुधीर चंद्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आज भारत रक्षा सेना और मुरादाबाद जागृति मंच की ओर से वैलेंटाइन डे का विरोध किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये संदेश दिया है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। विदेशी संस्कृति को छोड़कर हम लोग भारतीय संस्कृति का जो अपमान कर रहे हैं ये गलत है। हमें विदेशी की पश्चिमी सभ्यता को त्याग देना चाहिए और अपनी भारतीय संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। वैलेंटाइन डे, किस डे, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, ये सब भारतीय संस्कृति पर एक धब्बा है। भारतीय संस्कृति को बचाना है, वैलेंटाइन डे को नहीं मनाना है। फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए अभी तक। नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की अभी तक परिवार की ओर से सभी महानगर वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। और अब रुक करेंगे अभी तक में आज की सुर्खियों की। कलेक्ट्रेट कार्यालय मुरादाबाद पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी संजय कुमार ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के पश्चात जिला अधिकारी ने कर्मचारियों, अधिकारियों एवं स्कूली बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई दी तथा बलदेव कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने जनपद में भूगर्भ जल की त्रासदी पर सभी को पानी का अधिक दोहन न करने एवं भूगर्भ जल को संरक्षण करने के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया, इसलिए स्वतंत्रता को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कई ऐसे देश हैं जहां के लोगों को सही मायने में आजादी नसीब नहीं है, उन्हें अपनी बात कहने एवं रखने का भी अधिकार नहीं है, उनका उत्पीड़न हो रहा है और हमारे देश की आजादी ने हम सभी को बराबरी का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि आज हम जिस जगह पर एकत्रित हुए हैं भाग्यशाली हैं। इस मंच के माध्यम से हर दुखी व्यक्ति की मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रेम पूर्वक बात करने से ही व्यथा कम हो जाती है। हम जहां भी जिस रूप में हैं अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें। यहाँ पर कार्य करने वाले हर व्यक्ति का प्रयास यही हो कि कलेक्ट्रेट को ऐसा बनाए कि जो दुखियारा यहाँ आए वो हंसता हुआ जाए। अपर जिलाधिकारी नगर ने कहा कि हर विभाग का अपना एक चरित्र होता है, एक मकाम होता है और हमारे आजादी के बाद ये दायित्व बन जाता है कि दार्शनिक पद्धति को भी समझें, उस दिशा में आगे बढ़ें जहां से हमारे देश का विकास हो सके। कार्यक्रम का संचालन कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के नेता राकेश चंद ने किया। इस अवसर पर मुख्य कोष अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट ब्रजेश कुमार, एसडीएम सदर मुकेश चंद सहित कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।
जो कि इन विषम परिस्थितियों में भी जिन्होंने जो तैयारी करके आए थे उसको करके दिखाया। आपको बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एडीएम श्री साहब और एडीएम प्रशासन साहब ने चंद बातें कही। मैं सिर्फ संक्षिप्त में इतनी बात रखना चाहूँगा कि स्वतंत्रता को समझना इतना आवश्यक है, क्योंकि हम जो बहुत मुश्किल से जो आज़ादी मिली उसको फॉर ऑल पर्पस हम फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं। हमने ये सोचा कि ये तो हमारा हक ही था जो हमें मिला, पर ये नहीं एहसास करते कि अभी भी प्रदेश के विश्व भर में कई ऐसे देश हैं जो सही आज़ादी से, सही मायने की आज़ादी से जुड़े, जहाँ सरकारें अभी भी स्थिर रही, रोज़ जहाँ किसी न किसी रूप में लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा, लोगों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता नहीं, लोग क्या कार्य करें, किस रूप में करें, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। हम तो बहुत, भारत देश जो है ये तो बहुत ही प्लीज और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने प्रजातंत्र को इतना मजबूत पिछले 67 सालों में किया है। परंतु गांधी जी का जो विचार था, गांधी जी की जो सोच थी कि सही मायने में हमारी स्वतंत्रता तभी होगी जब हम अपने बीच हर व्यक्ति के आंसू पोंछ पाएं। जब तक इस देश में बेरोजगारी है, जब तक करप्शन है, जब तक हर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, सही मायने में हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं। देश विदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी स्वतंत्रता की 66वीं वर्षगांठ का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी भवनों पर 15 अगस्त को प्रातः 8 बजे पूरी शानो शौकत के साथ ध्वजारोहण किया गया। डीआईजी अमरेंद्र कुमार सेंगर के चक्कर के मिलक स्थित कैंप कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया गया, जिसमें डीआईजी अमरेंद्र कुमार सेंगर ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी गई और सभी को अपना कार्य निष्पक्षता, निष्ठा और ईमानदारी से करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण किया गया। राष्ट्रीय स्लोग क्लबिंग सस्त। तो वहीं सुबह से ही जोरदार बारिश के बावजूद लोगों में स्वतंत्रता दिवस का भारी जोश नजर आ रहा था। पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड में भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इकट्ठा हुए, लेकिन बारिश के बावजूद सभी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में मशगूल दिखाई दिए। सुबह ठीक 8 बजे वहां पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश मोदक ने ध्वजारोहण करके वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई और फिर सभी जवानों को उन अमर शहीदों को याद करने की बात कही, जिनके बलिदान के बाद भारतवासियों को आज़ादी हासिल हुई। दिन पर सभी
स्वतंत्रता सेनानियों की जज्बे को सलाम करता हूँ, उनके आदर्श को सलाम करता हूँ और जिस राह पर वो चले उस राह को सलाम करता हूँ। साथियों, आइए आज हम प्रण करें कि आज़ादी के त्योहार को, आज़ादी के पर्व को हम सदा अपने दिलों में रखेंगे और जिन पहुँचाया उनकी याद हम सदा अपने दिलों में रखेंगे। यही सही श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए होगी। तथा किसी प्रकार के विवादों का हल संवैधानिक उपायों द्वारा किए जाने में विश्वास व्यक्त करता हूँ। महानगर के शिक्षण संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर, टिमिट परिसर, एजुकेशन कॉलेज परिसर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कुलाधिपति सुरेश जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान के माध्यम से भारत माता की वंदना की। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर टी.जे. हिमनानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में टीएमयू आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत की एक मुख्य शिक्षण संस्थाओं में से एक है। डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहन गुंडप्पा ने कहा, मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है, बस हम अपने विचारों पर दृढ़ता से कार्य करते रहें। डेंटल कॉलेज के विद्यार्थी स्वप्निल बम्ब ने इस अवसर पर कहा कि हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्रीय एमपी एमएलए का चुनाव करना होगा और वोट की कीमत समझनी होगी। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने पिछले दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरे दादा स्वर्गीय केशव शरण जैन बापू द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से 9 महीने 12 दिन की कैद काटकर आए थे। हमारे कुछ रिश्तेदार अंग्रेजी सरकार में ऊंचे पदों पर कार्य करते थे। मेरे दादा के कैद से लौटने पर उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है तुम्हारे इन आंदोलनों से कुछ हो पाएगा, ये तुम्हारी भूल है। तब उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम आज़ाद भारत के नागरिक होंगे। ये बातें सन 1942 की हैं और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया। ये आज़ादी हमें लाखों शहीदों की कुर्बानी से नसीब हुई। इसे बनाए रखना अब हमारा यानी कि आप जैसे युवाओं का कर्तव्य है। भारतवर्ष से होने वाले कुल निर्यात का 35% हैंडीक्राफ्ट मुरादाबाद से होता है। गत वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत से टीएमयू में भी भारत में अपना स्थान बनाया है। भारत के विकास पर बोलते हुए उन्होंने आईटी क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के योगदान को भी सराहा। विद्यार्थियों से अपील करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पर दें, अपने जूनियरों को अपने छोटे भाई बहनों जैसा व्यवहार दें, बुजुर्गों का सम्मान करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने का पूरी ताकत से प्रयास करें। धन्यवाद समस्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी परिवार आज इकट्ठा है। हम लोग 67 वर्षगांठ भारत की आज़ादी की मनाने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको 1942 की ओर, जब गांधी जी के और उनके साथियों के आह्वान पर मूवमेंट चला था भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। वो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का मूवमेंट था, उसके सारी जेलें भर गई। समस्या हो गई कि इतने आज़ादी के दीवानों को कहाँ रखा गया। मैं हूं अजय और अब पेश है अभी तक में आज की गतिविधियां।
मुख्यमंत्री के आने से पहले हवाई पट्टी का निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एवं नगर विकास मंत्री आजम खां मुरादाबाद TMU पहुंचेंगे, जिसके लिए सबसे पहले वो लोग मुंडा पांडे स्थित हवाई पट्टी पर उतरेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जरूरी जानकारियां ली तथा सुरक्षा की दृष्टि से सभी को निर्देशित भी किया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा काफिला वहां पर पहुंचा और सभी अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव TMU के दीक्षांत समारोह में आएंगे। उनके आगमन से पहले वहां पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। समारोह स्थल के और आसपास पुलिस का कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। SP स्तर के एक अधिकारी पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा प्रभारी बनाए गए हैं। समारोह के 5 सेक्टरों में एक ASP भी तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव बुधवार को TMU पहुंचेंगे, लिहाजा पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर लीं। बाहरी जिलों से फोर्स मंगाई गई है, साथ ही PAC और RAF की कंपनियों को भी लगाया जाएगा। यही नहीं, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर एवं इमरजेंसी निकास रास्तों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं की संख्या को भी नहीं भूला जाएगा और उनकी पूरी सुरक्षा के भी इंतजाम पूरे हैं। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री और मेहमानों पर आसमान से पुष्प वर्षा की जाएगी, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह में 4 चांद लगा देंगे। आयोजकों ने जिला प्रशासन से एक हेलीकॉप्टर की भी अनुमति मांगी है। समारोह में सभी को सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। माननीय मुलायम सिंह जी भी सरपरस्ती के लिए आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय चीफ गेस्ट की हैसियत से आ रहे हैं और माननीय आजम खां साहब अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं। जो अलग है वो ये है कि यहाँ पर आमतौर से लोग 500, 400, 1000, 2000 लोगों को बिठाकर कन्वोकेशन कराते हैं। यहाँ हम लोगों ने 10,000 सिटिंग की कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है, जिसमें सभी तरह की व्यवस्थाओं का ख्याल रखा गया है ताकि पीछे बैठने वाले लोगों को भी पूरा सूरत भी दिखाई दे और साथ साथ उन्हें आवाज़ भी ठीक से सुनाई दे। तीसरी जो एक फ़र्क है कि यहाँ इसके साथ साथ एक उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज शायद इंडिया का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें 400-500 सीटों की इनटेक है और उसके लिए एक मल्टी स्टोरी 9 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। उसका भी उद्घाटन माननीय मुलायम सिंह जी कर रहे हैं और उसमें उपस्थित रहेंगे दोनों हमारे नेता, माननीय आजम खां साहब भी और माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा भाई साहब, ये इसमें किन किन बच्चों को बुलाकर के पुरस्कार और मेडल दिए जाने हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। 20 गोल्ड मेडल हैं और 28 ही सिल्वर मेडल्स हैं और 28 ही ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे डेंटल हो, नर्सिंग हो, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कोर्सेज हम चलाते हैं। तो इस बार हम लोग ये, चूँकि उस समय इतने कोर्स नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए। अगले साल शायद हमारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मॉडल की संख्या बढ़ के 150 हो जाएगी। इस बार हमने 28 तीनों मेडल्स हम लोग दे रहे हैं। ये आपके यहाँ के वो छात्र हैं जो हर कोर्स में से, ये जो जिन्होंने टॉप किया है, जो गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो के साथ में नगर विकास मंत्री के आगमन से पहले कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल का आयोजन किया गया। 20 फरवरी को तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में होने वाले दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एवं नगर विकास मंत्री आजम खां के आगमन से पहले मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के समय ऐसा लग रहा था कि मानो हकीकत में ही कोई VVIP आया हो।
बीस फरवरी को तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम सियासी हस्तियों ने शिरकत की। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह पूर्ण गौरव के साथ संपन्न हुआ। समारोह में संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे। उन्हीं के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में अलहाज डॉक्टर मोहम्मद आजम खां, कुल अधिपति मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एवं नगर विकास व संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। कार्यक्रम का प्रारंभ सुरेश जैन, कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के द्वारा मुलायम सिंह यादव के स्वागत के साथ हुआ। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्वागत ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन द्वारा व अलहाज मोहम्मद आजम खां का स्वागत कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल द्वारा किया गया। सबसे पहले सभी सम्मानित अतिथिगण व टीएमयू परिवार के सदस्यगण नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन हेतु नर्सिंग कॉलेज स्थल पर गए, जहां इस कॉलेज की इमारत का उद्घाटन मंत्री जी द्वारा किया गया। उद्घाटन के पश्चात सभी लोग भव्य पंडाल में आए, जहां विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत गीत से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आरंभ की घोषणा सुरेश जैन द्वारा की गई। कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल द्वारा सभी को विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और योजनाओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुलायम सिंह यादव और मोहम्मद आजम खां को डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। सभी 1523 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं और सभी 84 टॉपर्स विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव व अलहाज मोहम्मद आजम खां के करकमलों द्वारा सम्मानित किया गया। कुल अधिपति सुरेश जैन ने अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद दिया और मोहम्मद अली जौहर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मोहम्मद आजम खां ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोई भी काम कोई भी भीड़ या कौम नहीं करती, काम व्यक्ति करता है। विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उपाधि के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दिया और अपनी ओर से प्रदेश में अच्छा काम करने का वादा करते हुए कहा कि पिछले दिनों कुंभ के मेले में जिन व्यवस्थाओं को हम देख रहे थे उनमें कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन रेलवे की कमजोरी के कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डिग्रियां पाने के लिए बधाई दी। विशेष तौर से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले बच्चों को उनकी मेहनत का फल गोल्ड मेडल के रूप में मिलने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जब वो विश्वविद्यालय परिसर में घूम रहे थे तब उन्होंने यहाँ की इमारतें, मैदान, बगीचे, हरी भरी क्यारियां देखी और वो गर्व से कह सकते हैं कि ऐसा दूसरा परिसर शायद ही उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय के रूप में दिए गए इस योगदान के लिए वो अपनी सरकार की ओर से विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हैं और वादा करते हैं कि भविष्य में इस विश्वविद्यालय के लिए कभी भी उनकी सरकार की सेवाओं की ज़रूरत होगी तो वो सेवा करके उन्हें खुशी होगी। इसी श्रृंखला में डॉक्टर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि विश्व के विद्यालयों की लिस्ट में भारत के किसी भी अच्छे विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है, लेकिन वो आशा करते हैं कि बहुत जल्द विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों की लिस्ट में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का नाम होगा और विश्वविद्यालय परिवार से विश्वविद्यालय की पढ़ाई व गुणवत्ता पर ध्यान देने का वादा लेना चाहेंगे।
कार्यक्रम के अंत में कुलाधिपति सुरेश जैन ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम का संचालन अलग अलग चरणों में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, डॉक्टर सीमा अवस्थी और रजिस्ट्रार प्रोफेसर आर के मुदगल ने किया। उत्तर प्रदेश की सेवा में समर्पित है, मुरादाबाद कमिश्नर की सेवा में समर्पित है और सबसे बढ़ के मुरादाबाद नगर और मुरादाबाद शहर की सेवा में समर्पित है। परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी धरतीपुत्र, लौह पुरुष, अपने साथियों का हमेशा ख्याल रखने वाले, उत्तर प्रदेश के गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़े वर्ग का दिल से उत्थान करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। जब तक मैं आपको जगह दे रही हूँ मैं अभी आ रही हूँ कुछ इकट्ठा कर लूँ। विश्वविद्यालय में जो आपको मानव उपाधि भेंट की है, निश्चित मानिए नेता जी, ये हम आपको गौरवान्वित नहीं कर रहे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा विश्वविद्यालय, पूरा मंत्रिमंडल और हर गरीब और अमीर आदमी आज गौरवान्वित है कि उसमें ऐसी शख्सियत को उत्तर प्रदेश की सेवा में समर्पित है, मुरादाबाद कमिश्नर की सेवा में समर्पित है और सबसे बढ़ के मुरादाबाद नगर और मुरादाबाद शहर की सेवा में समर्पित है। परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी धरतीपुत्र, लौह पुरुष, अपने साथियों का हमेशा ख्याल रखने वाले, उत्तर प्रदेश के गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़े वर्ग का दिल से उत्थान करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। जब तक मैं आपको जगह दे रही हूँ मैं अभी आ रही हूँ कुछ इकट्ठा कर लूँ। विश्वविद्यालय में जो आपको मानव उपाधि भेंट की है, निश्चित मानिए नेता जी, ये हम आपको गौरवान्वित नहीं कर रहे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा विश्वविद्यालय, पूरा मंत्रिमंडल और हर गरीब और अमीर आदमी आज गौरवान्वित है कि उसमें ऐसी शख्सियत को बड़ा सूबा है हिंदुस्तान का राजनीतिक। हम 5-6 लोग खड़े हुए भूखे हुआ कल है, आज का हाल है और आने वाले कल की उम्मीद है। और ये तारीखी क्षण हम सबकी आंखों में यादगार बनेंगे। लोग आज के दिन का जिक्र करेंगे कि न ये कोई राज परिवार था, न ये जमींदार और जागीरदार थे और न ही इनके नामों के साथ बदनुमा इतिहास जुड़ा था, बल्कि जमीन का सीधा चीर कर पत्थरों से मोती पैदा करने वाले ये किसान और जमाने को रोशनी देने वाले शिक्षक, एक ऐसे बाप ने अपने बेटे को इटावा की जमीन से और सरपई की जमीन से तराश कर एक हीरा बनाकर समाज के सामने पेश किया है। जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ करके और अपने परिश्रम से अपनी पढ़ाई के कारण उन्हें सम्मान मिलने का काम किया। मैं जानता हूं न केवल हम लोगों के लिए बल्कि आप लोगों के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जब आपने डिग्री हासिल की है तो इस दिन का आपने इंतजार किया है, आपकी मेहनत का आपको फल मिला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जब आपने डिग्री हासिल कर ली है, पढ़ाई पूरी कर ली, तो कहीं ना कहीं आपने जो सपना सोचा था, जो आप अपने जीवन में बनना चाहते थे, वो
ऐसी हमारी शुभकामनाएं, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जहाँ बदलाव दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ कई कॉलेजों से बेहतर आपकी यूनिवर्सिटी है। पैरामेडिकल से लेकर के तमाम जो कोर्स उनके पढ़े लिखे ग्रेजुएट अच्छे और समय के हिसाब से जो कोर्सेज हैं उनको पढ़ करके बच्चों को मौका मिले, वो पढ़ाई का मौका मिले। ये सही है, सरकार की तरफ से तो हम लोग इंतजाम ही कर रहे हैं, लेकिन जब प्राइवेट लोग भी आए हैं तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए कि वो कहीं न कहीं समाज को, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का। मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ना होता तो ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे होते, किराए के साधन इंतजाम ना होते यहाँ पर। और जब पूरा देश दुनिया इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रही है, जब दुनिया नजर लगा करके बैठी कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम मुल्कों के देश के लोग आपके यहाँ आकर के उम्मीद कर रहे हैं कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, और ऐसा वातावरण है कि दुनिया के लोग चाहते हैं कि भारत के लोग इन्वेस्टमेंट करें, और भारत चाहता है कि दुनिया के लोग हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें। उन्हीं मुल्कों में उन्हीं देशों में इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग, तकनीकी लोग और इंतजाम यहाँ अच्छे चाहिए। इस मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूँ जो डिग्री हासिल की, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो गोल्ड मेडल और तमाम मेडल उनको मिले हैं। और विश्वविद्यालय के अभी दुनिया के नाम आए, उनमें हिंदुस्तान विश्वविद्यालय का नाम नहीं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी पे भी आया, हिंदी में भी आया, कई समाचार पत्र आया। मुझे विश्वास है भविष्य में बिहार का महावीर विश्वविद्यालय जब कभी सूची निकलेगी दुनिया की, वो विश्वविद्यालय का नाम है। बहुत ही विद्वान छात्र निकल करके गई और देश एक मिसाल का करेगी कि एक ऐसा विश्वविद्यालय मुरादाबाद का है जहाँ महावीर विश्वविद्यालय के स्थापक है, वहाँ के छात्र छात्रा है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ये सभी का मेरा आग्रह है, दुनिया में वही देश शक्तिशाली है जहाँ के नागरिक शिक्षित है और स्वस्थ है। आप पूरी की पूरी सूची उठा के पूजा के देश को देखना, वही देश आगे चले हैं जो देश शिक्षित है और स्वस्थ है। ये कोशिश होनी चाहिए। टीएमयू में 20 फरवरी को आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अनेक पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। वैसे तो ये टीएमयू का दीक्षांत समारोह था और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस तरह शमा के जलते ही परवाने इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक उसी तरह सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व नगर विकास मंत्री हाजी मोहम्मद आजम खां के आने की इत्तला पाकर समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। इनमें से अनेक जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और नेताओं को जहां यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया था, वहीं अनेक कार्यकर्ता मात्र नेताजी के दर्शनों की खातिर खुद से ही पहुंच गए थे। जो लोग सम्मान के साथ पंडाल के अंदर तक पहुंचे, उनमें मुख्य रूप से परिवहन राज्य मंत्री महबूब अली, राज्य मंत्री नागरिक सुरक्षा मनोज पारस, दर्जा राज्य मंत्री हाजी इकराम कुरैशी, सपा जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह सैनी एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष शुएब हसन खां पाशा, साबिक जिला सदर गोपाल सिंह यादव, साबिक महानगर अध्यक्ष हाजी कैसर अली कुद्दूसी, विनोद गुंबर और जाकिर हुसैन अंसारी, महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर सोमवीर सिंह यादव,
प्रवक्ता अतुल दुबे, जिला महासचिव डॉक्टर सुल्तान चौधरी, जिला सचिव हाजी मोहम्मद हारून सैफी व सत्यपाल सिंह यादव, 27 मुरादाबाद देहात के विधायक शमीमुल हक, शहर विधायक हाजी मोहम्मद यूसुफ अंसारी, कुंदरकी के विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान, बिलारी के विधायक हाजी मोहम्मद इरफान, साबिक एमएलए चौधरी समरपाल सिंह, साबिक मेयर और मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन, जिला पंचायत की चेयरपर्सन मंजू देवी, उनके पति अनिल चौधरी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजेश यादव, वरिष्ठ सपा नेता विजयवीर सिंह यादव, मोहम्मद असलम पंचायती, चौधरी राजकुमार सिंह, सपा व्यापार सभा के जिला उपाध्यक्ष भूप सिंह यादव, एमडीए के सदस्य फिरासत हुसैन गामा, जिगरी मलिक, मरगूब कुरैशी, संजीव यादव, हाजी अनीस अहमद, सीमा रस्तोगी, नरेश शर्मा और मयंक हंसराज वगैरह शामिल थे। इनमें से राज्य मंत्री महबूब अली, मनोज पारस और दर्जा राज्य मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को बाद में मंच पर बुला लिया गया, जबकि राज्य मंत्री नवाब इकबाल महमूद पहले से ही मंचासीन थे। ये तो वो खुशनसीब थे जो अंदर ही नहीं बल्कि इनमें से कुछ स्टेज पर भी पहुंच गए, लेकिन अनेक कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्हें यूनिवर्सिटी के गेट पर ही रोक दिया गया क्योंकि उनके पास ना तो निमंत्रण पत्र था और ना ही पास। ऐसे कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए सुना गया कि मुख्यमंत्री 4 बार मुरादाबाद जनपद में आ चुके हैं, लेकिन आज तक आम कार्यकर्ता उनके दर्शन नहीं कर सका। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।